हेलो जी, कैसे हो सारे सारे। आई होप सब बढ़िया हो गए एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए इस कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स को सीखने के लिए यूजिंग मंस्टैक अपने कोडिंग से एक्सपर्ट चैनल पे। ठीक है, तो आज का हमारा डे है फिफ्थ, जिसमें कि आज हम कवर करने वाले हैं फॉर्म्स की। एचटीएमएल में फॉर्म्स जो होते हैं क्या होते हैं, किस तरह से इनको यूज करते हैं, किस तरह से फॉर्म्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग रहा होगा फॉर्म्स का नाम सुन के कि फॉर्म्स क्या होते हैं। तो देखो, जो फॉर्म्स होते हैं ना, फॉर्म आपने बहुत फिल भी किए होंगे एंड आप किस तरह से क्या बताऊं। ठीक है, कुछ नहीं। तो देखो, फॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आपने कभी तो इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई होगी, एक तो जितनी भी आईडी बनाई होगी। ठीक है, उसमें आप साइन अप करते हो, अपना नेम डालते हो, फुल नेम डालते हो, अपना मोबाइल नंबर डालते हो, अपना पासवर्ड क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ये क्या, ये भी एक फॉर्म होता है इंस्टाग्राम में। और आपने कोई वेबसाइट होगी, उसमें कुछ भी, या फिर कोई जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहां पे भी एक फॉर्म होता है, या फिर आपने अपना रिजल्ट चेक करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन फिल करी हो उसमें पासवर्ड, तो वहां पे भी आपका ये फॉर्म ही यूज हो रहा होता है। ठीक है, अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, तो वहां पे आप अपना रोल नंबर डालते हो, अगर आप 12th क्लास में, अगर आप कॉलेज में तो इनरोलमेंट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपका रिजल्ट चेक हो जाता है। तो वहां पे क्या है, वो इन्फॉर्मेशन ली जा रही होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी फॉर्म के द्वारा ही ली जा रही होती है। और गूगल फॉर्म भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म्स होते हैं, लेकिन ये बिल्ड कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ये सीखने वाले हैं एकदम इन डेप्थ। और जो आपका इन्फॉर्मेशन जाती है ना इस फॉर्म से, डेटा वो कहाँ पर स्टोर होता है, वो भी हम सारी चीज देखने वाले हैं, एकदम खुलासा करने वाले हैं डेप्थ में ये सारी चीजें। ठीक है, तो आते हैं अपने स्क्रीन पर। पहले तो हम तो यहाँ पे देखते हैं भाई किस तरह से ये सारी चीज कर रही है। ठीक है, तो अब पहले तो मैं आपको फॉर्म देख लिया ना अपने इंस्टाग्राम का जो भी फॉर्म होता है, जैसे कि आपको मैं एक और फॉर्म दिखा देता हूँ। जैसे कि ये फॉर्म है ना भाई, सुन जाओ, ये भी एक फॉर्म है, पर्सनल इंफॉर्मेशन का फॉर्म है ये। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या चीज लिखी हुई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे फुल नेम हो गया, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर हो गया मेल। ठीक है, और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एकेडमिक कोर्स, जैसे कि अगर आपने कोई अप्लाई करना चाहते हो कोई कोर्स के लिए। ठीक है, कोई जो मान लो कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो, आप अपना कॉलेज में एडमिशन लिए, तो आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है कुछ। ठीक है, तो ये फॉर्म कैसे क्रिएट किया था, तो ये सारी चीजें हम बनाने वाले हैं और एकदम मस्त मजा आने वाला है सारी चीजें। और फिर आप अपना खुद का फॉर्म बना रहे होगा कि भाई हमारे कॉलेज में इस तरह से फॉर्म बनाया होता है, तो इस तरह से हम भी बनाते हैं। ठीक है, तो चलो बनाते हैं फॉर्म को। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब बना लेते हैं। हमने देख लिया फॉर्म किस तरह से होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब इसको बना के भी देख लेते हैं। तो डे फिफ्थ वाले फोल्डर में आ जाते हैं एंड यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जो कि हम बनाने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। मजा आएगा। एंड हमारा ये इससे लेक्चर 6 कल वाला लेक्चर और है, और हमारा जो एचटीएमएल है कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम एचटीएमएल का। ठीक है, कल के लिए और हमारा एचटीएमएल खत्म हो जाएगा, फिर आएंगे हम सीएसएस पे। ठीक है, मजा आएगा। तो यहाँ पे डे फिफ्थ में एक मैं फाइल बनाना चाहूंगा। फाइल क्या नाम से रखूंगा, index.html। index.html। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फाइल बना ली एंड इसमें एक बॉलर प्लेट कोड भी ले लेंगे। तो हम कोड लेना चाहेंगे, इस तरह से ले लेते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं साइड कर दूंगा, इसकी नीड नहीं है मेरे को। तो आपको कोड भी लेना है, नोट्स भी लेने, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्टली गिटहब से ये सारी चीज एक्सेस कर सकते हो। ठीक, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो अगर आपने लाइक कमेंट नहीं किया तो वो भी कर देना, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे मैं कर देता हूँ फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा फॉर्म है यहाँ पे। और अब इसके अंदर हम अपना कोड है लिखना स्टार्ट करते हैं, अपना फॉर्म क्रिएट करना। ठीक है, तो फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे टैग का यूज करते हैं जिसका नाम है फॉर्म। फॉर्म टैग, फॉर्म को बनाने के लिए यहाँ पे यूज किया था सबसे पहले फॉर्म को। ठीक है, फॉर्म टैग को, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म, और यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे एक्शन जैसा कोई एट्रीब्यूट आ जाएगा, इसको हटा देना है, इसकी नीड नहीं है हमको। और इस फॉर्म टैग के अंदर हम अपना पूरा फॉर्म है बना रहे होते हैं। मान लो कि अगर हमको छोटा सा ही एक अभी फॉर्म बनाना है, मान लो कि आपसे किसी यूजर से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी इनपुट में, उसका नेम, उसका फुल नेम, उसका एज, उसका पासवर्ड। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे फॉर्म बनाएंगे, तो पहले तो हम नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक सा, एंड फिर उसके बाद डेप्थ में सारी चीजें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को अपनी वेबसाइट में मान लो कि एक यूजर से इंफॉर्मेशन में लेनी है, इनपुट में लेना है उसका नेम, उसका लास्ट नेम, उसका पासवर्ड, उसकी एज। ठीक है, तो मैं किस तरह से लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इनपुट, इनपुट, और यहाँ पे मैं बताता हूँ टाइप। इनपुट टाइप टेक्स्ट, मतलब कि जो मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, उसका टाइप क्या होगा। तो जो नेम होएगा ना, तो नेम जो होगा टेक्स्ट में होगा, तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे एंड इसका शो प्रीव्यू करूं मैं,
तो साइड बाय साइड हमको सारा कोड दिखता रहे। तो ये देखो यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया, तो यहाँ पे मैं कुछ भी चीज यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। मान लो कि मेरा नाम है कोडिंग्स एक्सपर्ट, भाई गलत लिख दिया, ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पे हमने कोडिंग एक्सपर्ट लिख दिया, बट इसमें कुछ भी समझ में आ रहा है? उसके जो फॉर्म होता है भाई, उसमें तो पहले नेम लिखा होता है एंड उसके बाद ये बॉक्स जैसा आता है, फिर नेम मिल जाता है, फिर उसके बाद बॉक्स जैसा आता है। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए चलो मैं बताता हूँ। तो उसके आगे हमको ले, तो यहाँ पे हम लगाएंगे लेवल। वो वाला लेवल नहीं, लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उसी के जो टिका रहेगा नहीं, यहाँ पे लेवल सबके आएंगे, उसके आएंगे जो कोड करेगा। ठीक है, तो कैसे? तो इसके लिए हम टैग लगाएंगे, लेवल टैग का यूज करते हैं, लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल, और इसको जो है ना फॉर को, इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं, इसको हम बाद में यूज करेंगे, फॉर क्या काम करता है। ठीक, एंड यहाँ पे इस लेवल के अंदर डाल देंगे, मान लो कि आपका फर्स्ट नेम। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब थोड़ा सा सेंस बना रहा है, हाँ भाई हमको, कमांड जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ। तो अब हमको थोड़ा सा सेंस बना रहा है कि हाँ भाई ये क्या है, थोड़ा सा इसको ना थोड़ा कम जूम कर लेता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है फर्स्ट नेम, यहाँ पे डॉट भी लगा दें थोड़ी सी, और अच्छा प्रोफेशनल लुक दे इसको थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है हमको फर्स्ट नेम। तो अब यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम फिल कर सकता हूँ, मान लो कि मुकेश, इस तरह से। और लास्ट नेम भी करना हो तो इसी को मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी करना चाहूंगा लेवल, और इसको कमांड सी, और यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर दूंगा नीचे आकर के कमांड टी। तो ये एक ही बार में आगे लाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमने क्या यूज करते हैं? ब्रेक टैग, याद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 बार ब्रेक टैग लगाते हैं, एक बार लगा देते हैं, एक बार लगाएंगे, अरे यार बी आता है, बी आर टैग लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बी आर टैग लगा दिया, तो हमारा नीचे ये हो गया इस तरह से। यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल कर सकते हैं, लास्ट नेम फिल कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हैं। और एक और बना लेता हूँ मैं एज नाम का। ठीक है, तो यहाँ पे लग देता हूँ इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे आईडी, और इसको नेम को हटा देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है अभी हमको। एंड यहाँ पे लिख देते हैं मैं लेवल, लेवल लिख देता हूँ, लेवल दे देता हूँ। और यहाँ पे इसको फॉर को हटा दूंगा मैं अभी के लिए, और यहाँ पे लेवल दे देता हूँ, मान लो कि मेरी एज, एज हो गई। ठीक है, तो एज हो गई। एंड नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए यहाँ पे बी टैग लगा देंगे ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अरे यार क्या हो गया इसको, बी टैग, तो हमारे नेक्स्ट लाइन में आ गया। एंड नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए बी टैग को लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये बी टैग इस तरह से लगा है, तो मैं आपको स्मॉल लेटर में लिखना चाहूंगा इसको। ठीक है, एंड यहाँ पे बी टैग एक और नेक्स्ट लाइन। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से हो गया। और थोड़ी एक और ले लूँ पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे एज है ना, एज हमको लेनी है किसमें? तो एज हमको नंबर्स में लेनी है। तो नंबर्स के लिए ना हमको टेक्स्ट टाइप तो यहाँ पे बताना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एज हम नंबर्स में लेंगे ना, तो इसका टाइप भी तो हमको बताना पड़ेगा कि हम इसकी जो एज लेना चाहते हैं, तो भाई वो हमको इनपुट में जो लेंगे एज, वो हमारी नंबर्स में हो। तो यहाँ पे टेक्स्ट को उठा करके यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर्स। देखो, आप जैसे इसको इस तरह से करोगे ना टैप, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सजेशन देगा कि जो आपको इनपुट में लेना है वो क्या चीज लेनी है। बटन में लेना है, चेक बॉक्स लेना है, कलर लेना है, डेट टाइम, या फिर ईमेल इनपुट में लेना चाहते हो, फाइल लेना चाहते हो इनपुट में। ठीक है, हिडन हो गया, इमेज हो गया, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेडियो बटन जैसे कि आप जेंडर में चेक करते हो ना, टिक करते हो कि आप मेल हो फीमेल हो, आप टिक करते हो ना, वो उसको बोलते हैं रेडियो। ठीक है, रेंज में ले सकते हो, पासवर्ड में ले सकते हो, जो कि आपको पासवर्ड फिल करते हो ना, उसमें आप इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हो, तो यहाँ पे डॉट डॉट करके आपको पासवर्ड दिखाई, तो यहाँ पे पासवर्ड को यूज कर सकते हो। ठीक है, रेंज, रिसेट वाला बटन होता है कि आपको अगर अपना फॉर्म है रिसेट करना हो, खराब हो गया वो, ठीक है, तो रिसेट कर सकते हो आप अपने फॉर्म को। सर्च वाला है तो यहाँ पे सर्च लिख सकते हो अपने फॉर्म में। ठीक है, एंड यहाँ पे सबमिट वाला भी है कि आपका जो फॉर्म है उसको सबमिट करना चाहते हो, तो यहाँ पे सबमिट को भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे TEL इसका मतलब होता है टेलीफोन नंबर। आपको अगर आपको टेलीफोन नंबर इनपुट में लेना, तो आप टेल को लिख सकते हो इनपुट में। टेक्स्ट लेना तो टेक्स्ट को लिख सकते हैं, जो कि हम लिख रहे हैं अभी नेम के लिए टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं। अगर आपको URL लेना टेक्स्ट में, इनपुट में सॉरी, तो यहाँ पे URL को ले सकते हो। और बिग को लेना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे ये मिल जाएंगे टाइप की, आप किस तरह का इनपुट में आप लेना चाहते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी पासवर्ड लेना एज है, तो उसके लिए हम नंबर को यूज करेंगे, अभी नंबर लेना चाहते हैं। ठीक, और इसी तरह से मैं ना इसको कॉपी कर लेता हूँ पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसको, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आऊंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे बस मैं एज की जगह पे पासवर्ड कर दूंगा भाई।
पासवर्ड, और यहाँ पे इनपुट टैब बता दूंगा कि टैब में हम क्या कैसा इनपुट लेंगे, तो यहाँ पे पासवर्ड, तो यहाँ पे भी हम पासवर्ड टैब बता देंगे। तो इस तरह से हुआ। एक बटन भी ले लेते हैं नीचे सबमिट का, तो इसको मैं फिर से कॉपी कर लूंगा, कमांड सी और कमांड बी, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट में लेंगे और यहाँ पे बोल दूंगा बटन सबमिट, या फिर इसको छोड़ देता हूँ ना, लेवल को हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सीधा टैब बता देता हूँ ना मैं सबमिट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ सबमिट, सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे सबमिट का बटन आ गया, मतलब कि हमने यहाँ पे अपना फॉर्म बना लिया इस तरह से। तो अगर मैं इसमें फॉर्म में फिल करूँ, मान लो कि नेम, फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम सिंह, और यहाँ पे एज डाल दूं मैं 20 अपनी, और यहाँ पे पासवर्ड डाल दूं रैंडमली कुछ भी इस तरह से। एंड अब मैं इसको कर दूं क्या, सबमिट, तो ये हमारा फॉर्म है फिल हो गया। गया कहाँ पे गया अभी ये नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे गया ये सारा डेटा हमारा, कहाँ पे जाता है। हमने तो यहाँ से अपना फिल कर दिया, लेकिन ये कहाँ पे गया होगा, सोच रहे हो, सोच के देखो कहाँ पे गया होगा। हमने कुछ कुछ तो सीखा था डे 1 में, जो हमारा वेबसाइट बनती है फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस से, ठीक है। हाँ हाँ याद आया थोड़ा सा। तो ये डेटा है ना हमारा जाता है, अब ये कहाँ चला गया, डेटाबेस के पास चला गया, बैकएंड में डेटा चला गया ये, ठीक है। तो बैकएंड में क्या स्टोर हो गया क्या, ये अभी स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है। किस तरह से स्टोर करते हैं वो हम बाद में देखेंगे जब बैकएंड सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हमको देखना है कि जो डेटा है ना हमारा, ये हमारा बैकएंड के पास चला गया, ठीक है। तो अगर हमको इस डेटा को देखना हो तो कैसे देख सकते हैं, ये बैकएंड क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो हमारा ये डेटा चला गया, लेकिन डेटाबेस में चला गया। तो डेटाबेस होता क्या, कैसे हमारा डेटा स्टोर करता है, तो देखो हमको यहाँ से तो चला गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ डेटाबेस किस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पे एक्साकेलीड्रॉ को मैं यूज करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको करूंगा। तो मान लो कि ये आपका एक मोबाइल है, और यहाँ से आपने अपना जो फॉर्म है यहाँ पे फिल किया, और ठीक है, और आपका यहाँ से डेटा चला गया किसके पास, यहाँ पे आ गया ये डेटाबेस के पास, इसके पास, ठीक है। यहाँ से आपने फिल किया फॉर्म, सबमिट कर दिया, और यहाँ पे आपका डेटाबेस आ गया। जो डेटाबेस होता है ना, आपने एक्सेल सीट देखी, आपने कभी एक्सेल यूज किया होगा, तो उसमें क्या होता है, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस भी ऐसा ही होता है। हमारे डेटाबेस वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, एक रिलेशन होता है, एक माई एसक्यूएल, ठीक है, और एक होता है नो एसक्यूएल। जो नो एसक्यूएल होता है ना, वो हमारा टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर नहीं करता, और जो माई एसक्यूएल है ना, वो हमारे टेबल की फॉर्म में यूज करता है, जो कि हमको टेबल वाले को सीखने वाले हैं, ठीक है। इसमें तो ज्यादा प्रीफर हमारे ज्यादा यूज होता है ना, वो हमारे टेबल वाला डेटा बेस होता है, माई एसक्यूएल, ठीक है। तो रिलेशन डेटाबेस यूज होता है। तो हमारा जो डेटाबेस होता है ना, एक्सेल सीट जैसा ही होता है, उसमें ना टेबल्स की फॉर्म में हमारा जो डेटा होता है ना, वो सारा सारा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। जैसा कि ये होती है ना एक्सेल सीट देखने, उसमें बहुत सारी टेबल्स होती हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं। तो हमारा जो डेटा जाता है ना हमारे बैकएंड में, वो हमारा सारा डेटा क्या टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। तो एक्सेल सीट जैसी होती है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे मैंने सीट सी बना दी छोटी सी, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, कि आप अपनी पूरी कंपनी का, जितनी भी बड़ी कंपनी है ना, उस पूरी कंपनी का आप डेटा वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो भी डेटाबेस को यूज करते हैं, और वो सारा का सारा अपना डेटाबेस में ये सारा डेटा स्टोर कर रही होती है, ठीक है। बहुत टाइप के अलग अलग डेटाबेस, अपने अपनी कंपनी के अलग अलग डेटाबेस हो सकते हैं, या फिर किसी भी डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बात की बात है। तो जो डेटा आपका यहाँ से आया, मान लो कि नेम, तो यहाँ से तो आपका जैसे कि आपने वहां से फिल कर दिया, तो जो डेटा है यहाँ पे आपके पास किस तरह से आया होगा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जो डेटा है ना आपका इस तरह से आया होगा। यहाँ पे नेम आ गया, आपने नेम फिल किया, तो नेम जैसे कि मुकेश, एंड आपने फिर इसके बाद क्या फिल किया, यहाँ पे फुल नेम, मान लो कि फर्स्ट नेम था, एंड लास्ट नेम क्या हो गया, सिंह, एंड आपने फिर पासवर्ड एंटर किया, तो मान लो कि 1 2 3 4 5 रैंडम कुछ भी पासवर्ड, एंड फिर उसके बाद एज एंटर कर दिया आपने इस तरह से 20। तो ये जो डेटाबेस है ना, यहाँ से आपने फिल किया, तो यहाँ से ये डेटाबेस के पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ना ये हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा, जैसे कि मुकेश है, मुकेश यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सिंह है तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा सेकंड वाले कॉलम में, एंड पासवर्ड है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इस कॉलम में, एंड एज है उस कॉलम में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से हमारा स्टोर हो जाएगा ये डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ से आकर के इस तरह से ये हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ नेम है, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जैसे कि मुकेश आया, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा साइज में ऊपर करना चाहूंगा, इस तरह से हो गया, एंड यहाँ पे सिंह हो गया, तो ये हमारा इस तरह से हो गया, एंड इसको मैं ऊपर लेना चाहूंगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये आ गया इस तरह से, और इसी तरह से हमारा कौन सा आएगा, एंड इसी तरह से हमारे यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा,
पासवर्ड मान लो 12345 रैंडमली हमने जो पासवर्ड दिया तो हमारे यहाँ पे पासवर्ड आ गया, इस तरह से स्टोर हो गया। एंड जो एज थी हमने एज डाली थी क्या 20, तो ये यहाँ पे इस तरह से स्टोर हो गई। भाई टेबल क्यों आ रही है तुम? तो यहाँ पे इस तरह से, इसी तरह से दूसरा यूजर आएगा उसका भी इसी तरह से डेटा आएगा, तो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा, स्टोर हो जाएगा, होता जाएगा इस तरह से। ठीक है, बहुत सारे यूजर फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, तो इस तरह से हमारा टेबल की फॉर्म में उनका डेटा स्टोर होता जाएगा हमारे डेटाबेस में। ठीक, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, हमारे यहाँ पे सिर्फ सिंगल नेम और इसी में आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई दूसरा है तो जैसे कि उसने, अगर कोई दूसरा यूजर आया तो उसने अपना डेटा फिल किया, तो मान लो कि उसका नाम था साक्षी हो गया, एंड उसने मान लो कि शर्मा हो गया, और यहाँ पे उसके जो पासवर्ड था उसका रैंडमली ये हो गया, एंड उसकी एज हो गई यहाँ पे 20। ठीक, तो इस तरह से तो ये भी आया, तो इसका भी यहाँ पे इसी तरह से स्टोर हो गया इसी कॉलम में। इसी तरह से इसका, अगर मान लो किसी यूजर ने अपना कुछ जैसे कि पासवर्ड भूल गया या फिर एज स्टोर करना भूल गया या फिर यहाँ पे फुल जो लास्ट नेम है वो स्टोर करना भूल गया, तो हमारे पास तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू में डेटा आ रहा है ना यहाँ पे। तो हमारा डेटाबेस कैसे, मान लो कि उसने अपना फुल नेम भूल गया, तो हमारा जो डेटाबेस में स्टोर होगा ना कुछ इस तरह से स्टोर हो रहा होगा कि जो पहली वैल्यू आएगी हमारी इस फॉर्म की तो वो तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अरे यार यहाँ पे तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, मान लो कि पहली यहाँ से साक्षी, साक्षी हो गया, मान लो किसी ने अपना फुल नेम इंटर करना भूल गई, तो वो कैसे होगी, तो वो वाली भूल गई, तो जो दूसरा वाला है ना पासवर्ड, तो वो पासवर्ड है हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी ऊपर करके दिखा दूंगा 12345। अरे यार ये इस तरह से मान लो कि उसने पासवर्ड दिया एंड पासवर्ड यहाँ से इस तरह से स्टोर हो गया, और ये नेम था ना, नेम हमारा वो यहाँ पे स्टोर हो गया, और मान लो कि उसने अपना एज एंटर करी, तो यहाँ पे मैं एज ले लेता हूँ, एज मान लो कि उसकी 30 मान लो इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा एज पे यहाँ पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अब डेटाबेस है वो तो अपना काम कर रहा है सही से, बट उसने यूजर ने अपना नेम भूल गया, फुल नेम डालना भूल गया, तो हमारा डेटाबेस तो इस तरह से हमारे टेबल फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। बट अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा नेम के साथ नहीं आ रहा था, सीधे हमारी इंफॉर्मेशन आ रही थी, और हमारा डेटाबेस है उसमें तो फिक्स कर दिया गया कि जो नेम आएगा वो इस वाले कॉलम में आ जाएगा, फर्स्ट वाले में जो फुल नेम आएगा वो इस वाले सेकंड कॉलम में हो जाएगा, एंड जो पासवर्ड आएगा वो इस थर्ड कॉलम में होगा, एंड जो एज आएगी इस फोर्थ कॉलम। मान लो कि उसका फुल नेम भूल गया, तो डेटाबेस तो अपना ऑर्डर में करेगा ना कि जो फुल नेम आएगा इसमें, और फिर जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो इस वाले कॉलम में डाल दो, सेकंड में जो उसके बाद लास्ट वाला है तो इसमें डाल दो। तो यहाँ पे पासवर्ड है, तो यहाँ पे एज थी हमारी, फुल नेम तो भूल गया वो, तो फुल नेम वाली जगह पे यहाँ पे पासवर्ड आ गया, एंड एज की जगह पे यहाँ पे ये हो गया, तो डेटाबेस तो यहाँ पे खराब कर देगा डेटाबेस। तो उसकी अगर हमने इन्फॉर्म फुल नेम में आएगा पासवर्ड दिखा रहा है, पासवर्ड में एज दिखा रहा है, ये तो हमारा डेटाबेस बिल्कुल खराब हो जाएगा। डेटाबेस है इसमें डिटरमाइन ही नहीं कर पाएगा और यहाँ पे कैटेगराइज नहीं कर पाएगा, वो तो अपने डेटा को स्टोर। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट थोड़ा सा बेकार हो गया, तो सोचा यार इस तरह से तो हमारा डेटाबेस थोड़ा सा खराब सा हो जाएगा यार, इन्फॉर्मेशन सही से हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट आया नेम का, कि अगर कोई यूजर है इस तरह से ना दे, अगर कोई यूजर भूल भी जाता है एज को, तो वहां पे हमारा डेटाबेस है फिर भी सही तरह से स्टोर कर रहा है। मान लो कि अगर यूजर फिल कर रहा है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, जैसे कि अगर हमारे पास डेटा आए जैसे कि नेम, मान लो कि इस तरह से आए, पेयर्स में आया अगर हमारे पास डेटा, तो उसको कैटेगराइज करना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे डेटाबेस को। जैसे कि अगर इस तरह से आए मुकेश, और यहाँ पे लास्ट नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम कर दो जैसे कि सिंह हो गया, और यहाँ पे पासवर्ड कर दो, पासवर्ड क्या हो जाएगा जैसे 12345। ठीक है, इस तरह से एंड एज कर दो इस तरह से, और यहाँ पे कर दो 20। तो इस तरह से, अगर इस तरह से हमारे पास डेटा है यहाँ से फिल हो करके, इस तरह से डेटा हमारे यहाँ से फिल करे इस तरह से आए, तो हमारे यहाँ पे ना डेटाबेस अच्छे से इसको कैटेगराइज कर लेगा। जैसे कि नेम है तो यहाँ पे चेक करेगा, भाई नेम है, अच्छा नेम है, तो नेम वाले वैल्यू में क्या वैल्यू आई है, तो नेम वाले में यहाँ पे मुकेश आया, तो हाँ भाई इसको नेम वाला कॉलम है तो इसमें ये डाल दो। और लास्ट नेम है तो यहाँ पे लास्ट नेम वाला एक कॉलम बना होगा, ठीक है, जिसमें कि हमको लास्ट नेम स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैच करेगा, अच्छा लास्ट नेम में क्या वैल्यू दी है उसने, तो यहाँ पे लास्ट नेम में सिंह दी है, हाँ भाई लास्ट नेम में, तो लास्ट नेम में सिंह तो यहाँ पे ये स्टोर करता। पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ पे मैच करेगा, अच्छा पासवर्ड में हमारी क्या वैल्यू दी है, तो पासवर्ड 12345, तो हमारे यहाँ पे 12345 इस वाले पासवर्ड में डाल दो। एज वाले में क्या वैल्यू दी है, तो एज वाले 20, तो यहाँ पे एज की 20 डाल दो।
अगर मान लो किसी ने यहाँ पे फुल नेम भूल गया, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर नहीं होगी, वो खाली कॉलम रह जाएगा और आगे वाला है फिर उसका आगे वाले में उसका फिल कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हम कैसे पता करें यार, किस तरह से जा रही होंगी, तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल और करके दिखाता। यार मेरे पास एक टैब होता ना, तो मैं आपको इसको और अच्छे से करके दिखाता। बट कोई नहीं, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना जब जब हम टैब लेंगे। सबसे पहले हम टैब ही लेंगे भाई अपना चैनल मोनेटाइज होने पर। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। तो देखो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ और अच्छे से। तो जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ से तो भाई जा रहा है डेटा, मान लो कि मुकेश, मैंने फिल किया, लास्ट नेम सिंह, और यहाँ पे एज 20, और यहाँ पे पासवर्ड रैंडमली कुछ भी, एंड यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो हमारे पास तो भाई यहाँ से नेम चला गया, और यहाँ पे फुल नेम चला गया, एज चला गई, और पासवर्ड चला गया। लेकिन वहां पे तो हमारा सिंगल सिंगल जा रहा है ना, वहां पे हमारा डेटाबेस कैसे समझेगा इसको कि भाई यहाँ से तो ये वैल्यू आ गई है, तो भाई अब किसको किस कॉलम में डालना, तो ये हमारा भूल गया। लेकिन अगर हमको इसको करेक्ट वे में दें, नेम के साथ दें, की वैल्यू पेयर्स में, जैसे कि ये वाला है, अगर हम इसको इस मेथड में दे तो हमारा डेटाबेस में बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि नेम है, अच्छा नेम वाला कॉलम हमने बनाया था यहाँ पे डेटाबेस में, नेम वाले में इसमें ये नेम लेना, अच्छा लास्ट नेम में तो लास्ट नेम वाला ये कॉलम है तो इसमें लास्ट नेम डाल दो। इस तरह से। तो इसको किस तरह से दे सकते हैं, तो मैं आपको करके दिखा दूं। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम है ना, इसमें मैं नेम दे सकता हूँ, यहाँ पे नेम दे दूंगा। एंड यहाँ पे नेम में जैसे कि अगर इस जो अगर यहाँ से अगर नेम जाएगा ना, तो इसमें क्या जाना चाहिए, तो यहाँ पे नेम दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट नेम जा रहा है, हमारे यहाँ से फर्स्ट नेम है, एंड यहाँ से जो जा रहा है ना हमारा, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम करना तो यार मेरे को यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है। हम बार बार जब से देख ही नहीं हो रहा भाई, आधा घंटा हो गया, 20 मिनट हो गई जब से फर्स्ट नेम ही हम यूज कर रहे हैं। कोई बात नहीं यार, हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे नेम दे दिया, एंड इसको भी मैं नेम दे देता हूँ इनपुट में, नेम, एंड इसमें दे देता हूँ फर्स्ट नेम। और मैं आपको दिखा दूंगा भाई ये डेटा हमारे पास किस तरह से जा रहा होगा। तो यहाँ पे इसको दे दिया, एंड यहाँ पे मैं इसको भी जैसे एज ले रहे हैं, तो यहाँ पे नेम दे देंगे, एज आ रही है इसमें, और यहाँ पे दे देंगे नेम, और इसमें दे देंगे पासवर्ड। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे फिल किया मुकेश, अच्छे से करता हूँ फॉर्मेट, मान लो मुकेश, और अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ किस तरह से। अब यहाँ पे देखना किस तरह से ये होगा, ठीक है। इसको लाइव सर्वर कर लेता हूँ, ओपन छोड़ो, मैं यहाँ पे लाइव सर्वर कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी के साथ दिखाई दे ये सारी चीजें, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारा फॉर्म है, मान लो कि हमने फिल करना है मुकेश, और यहाँ पे लास्ट नेम सिंह, और यहाँ पे एज 20, और यहाँ पे पासवर्ड रैंडमली, एंड यहाँ पे मैं सबमिट कर। तो अब देखना यहाँ पे जो लिखा है ना हमारा, यहाँ पे फोल्डर का नाम जो लिखा है, अब देखना यहाँ पे किस तरह से ये चेंज हो रहा होगा सारी चीजें। सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो अब मेरे पास में डेटाबेस के पास इस तरह से इंफॉर्मेशन जा रही है। जैसे कि मैं इसको कॉपी करके दिखाऊंगा आपको पूरे को, टेक्स्ट को, कमांड सी, ठीक है, और यहाँ पे स्टोर करूँ इसमें, ये किस तरह से हो रही होगी, ठीक है। अगर आप इस टूल को यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, क्या नाम है, एक्सा कैलीड्रॉस, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो, फ्री है एकदम, अच्छे से आप इसमें आपके बहुत काम का आने वाला है ये, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे कमांड की। अच्छा मैंने कॉपी नहीं किया क्या वहां से सही से अभी, अच्छा ये रहा ना, कमांड सी, अब कर लिया ना कॉपी, हाँ अब हो गया है। अब मैं करूँ यहाँ पे पेस्ट इसको, कमांड, तो यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे ये पूरा पाथ है इसका आ गया। तो जो हमारा डेटा, इसको ध्यान नहीं देना यहाँ से आपको ध्यान देना है जो हमने फिल करी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम में हमने वैल्यू क्या दिया, मुकेश, तो ये आ गई, एंड, और यहाँ पे फर्स्ट नेम था मुकेश सिंह, हमने फिर से वहां पे फर्स्ट नेम लिखा था ना, फर्स्ट नेम, एंड फर्स्ट नेम, ये हो गया फर्स्ट नेम में, एंड इसमें सिंह, रुको यार मैंने कुछ गलत किया था यहाँ पे लास्ट नेम, अच्छा मैंने कुछ लिखा था ना, रुको रुको रुको, मैं कुछ गलती कर रहा था, हमने कोड में गलती करी होगी। फर्स्ट नेम, अच्छा मैंने दोनों जगह पे यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दिया ना, इसलिए तो आ रहा था यहाँ पे, इसमें लास्ट नेम करना था मेरे को, लास्ट नेम, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन को फिल करूं, तो अब हमारी जो है ना, मैं यहीं पे कर लेता हूँ एडिट में, तो यहाँ पे ना मैं कर लेता हूँ इसी को फिर से। मान लो कि मेरे पास है, हाँ भाई मुकेश कर दो, और यहाँ पे सिंह, ठीक है, जो भी है, एंड एज मान लो मैंने दे दी यहाँ पे 20, और पासवर्ड दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे दे दिया सबमिट। तो अब देखो यहाँ पे सबमिट हो गया होगा ये। तो ये रहा हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस तरह से, मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ,
ये हमारा जो डेटा है ना, इस तरह से हमारा डेटा जा रहा होता है हमारे डेटाबेस के साथ, ठीक है। इसको किस तरह से स्टोर कर रहे होते हैं, तो अभी हम इसको स्टोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से हमारा डेटा जा रहा होता है जो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि कमांड सी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहूंगा इसको, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूंगा इसको कमांड की से, कमांड की से। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे, इतने को आपको ध्यान नहीं देना अभी, इसका जो पूरा एड्रेस है ना हमारे वेब पेज का, तो यहाँ से हमारा डेटा यहाँ से जा रहा है। और यहाँ पे ये देखो हमने जो इन्फॉर्मेशन भरी थी, क्या क्या भरी थी हमने। फर्स्ट नेम में हमने वैल्यू दी थी मुकेश, एंड लास्ट नेम में हमने वैल्यू दी थी सिंह, और एज में हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी क्या 20, एंड पासवर्ड में हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5। जो हमारे डेटाबेस बना है ना, जो यहाँ से हमने की वैल्यू पेयर्स में भेज रहे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट नेम था ना, फर्स्ट नेम जो हमने यहाँ पे देखा था, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो अब देखो क्या होगा, तो हमने जो यहाँ पे भेजा था ना, यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो हमारा इस तरह से डेटा आया होगा। अब यहाँ से चेक करेगा कि जो नेम वाला यहाँ पे कॉलम बना होगा फर्स्ट नेम वाला, तो यहाँ पे नेम वाले वैल्यू में क्या आई थी मुकेश, तो इस वाले कॉलम में डाल देगा। जो लास्ट नेम था उसमें हमने क्या फिल किया था यहाँ पे, तो मुकेश, यहाँ पे सी, तो जो लास्ट वाले नेम को यहाँ पे चेक करेगा यहाँ पे इस वाले कॉलम में। अच्छा, लास्ट नेम वाले में क्या वैल्यू दी है, तो यहाँ पे सिंह आएगा, तो यहाँ पे सिंह वाले में डाल देगा। और जो पासवर्ड वाला ना, पासवर्ड और इस तरह से आ रहा होगा कि पासवर्ड वाले में हमारी क्या वैल्यू है, पासवर्ड को चेक करेगा यहाँ पे, इससे मैच कर रहा है पासवर्ड, हाँ ये रहा, तो इसमें क्या वैल्यू आई, तो यहाँ पे 1 2 3 तो यहाँ पे पासवर्ड में इसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे लास्ट एज है, तो एज वाले को यहाँ पे चेक करेगा, और यहाँ पे एज में चेक करेगा क्या वैल्यू दी थी। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आती तो उस बॉक्स को यहाँ पे खाली दे दिया जाएगा, अगर किसी को कोई भूल जाता है तो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे डेटाबेस में ये सारी चीजें कर रही है। अगर ये कंफ्यूजन लग रहा है आपको तो कोई बात नहीं अभी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से हमारे डेटाबेस में ये सारी चीज स्टोर हो रही होती है, और इसको हम बैकएंड में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी ये टेंशन लेने की बात नहीं है कि किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन हो रही है, तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, हमारा इस तरह से हो रहा था, इस तरह से हमारा डेटा जाता है, यहाँ पे डेटाबेस में इस तरह से स्टोर हो रहा होता है यहाँ पे ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इसको देखा, हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया और सारा डेटा हमारे पास चला गया, और डेटाबेस में उस तरह से यहाँ पे स्टोर हो रहा होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। तो इतना तो हमने देख लिया। अगर मेरे को यहाँ पे मान लो कि जेंडर वाला सेक्शन और ऐड करना हो, तो वो कैसे ऐड करेंगे, चलो ऐड करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबमिट के पहले ही कर लेते हैं। सबमिट से पहले मान लो कि अगर मेरे को जेंडर का देना हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, एक लेवल लगा दूंगा, मान लो कि लेवल लगा देता हूं मैं एक, और यहाँ पे 4 को हटा देता हूं मैं। 4 को हटाने के बाद, और यहाँ पे लेवल्स में मैं लिख दूंगा यहाँ पे जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं ब्रेक टैग ले लूंगा, br एक और dr, तो नेक्स्ट आ जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ इनपुट टाइप टैग डाल सकता हूँ, और मैं यहाँ पे अब डालना चाहूंगा इनपुट टाइप टैग, तो इनपुट में अब मेरे को ना चेक बॉक्स लेने, जो हमारा जेंडर होता है ना वहाँ पे टिक से होते हैं, जैसे कि मेल है, फीमेल है, अदर है, तो वहाँ पे टिक से जैसे लगाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो उसको किस तरह से लेंगे, तो उसका जो टाइप होता है ना, उस जो टिक टिक लगाने का उसका जो टाइप होता है वो होता है रेडियो टाइप, ठीक है। तो रेडियो लेना है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे नेम आईडी को हम बाद में सीखेंगे, इसको भी अभी सीखने वाले इसमें। और यहाँ पे टेक्स्ट को पहले तो हम करना चाहेंगे रेडियो कर दो भाई, तो इसको रेडियो। तो ये देखो यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन आएगा, इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये टिक हो रहा है। तो यहाँ पे जेंडर हो गया, बट हमको यहाँ पे जेंडर है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा मेल है या फीमेल है पहले। तो यहाँ पे एक लेवल लगा लेते हैं, एक लेवल लगा लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसमें क्या, मेल। मेल है तो भाई तुम इस वाले रेडियो को क्लिक करो। इसको ना थोड़ा यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेते हैं, यहाँ पे br टैग दे करके, तो अब सही लग रहा है कि आप क्या है मेल हो तो इस वाले को करो। एंड इसको ही मैं नीचे कॉपी करता हूँ कमांड सी, और इसको मैं फिर से कर लूँ कमांड बी, और यहाँ पे कर दूंगा मेल की जगह पे क्या फीमेल। यहाँ पे मैं कर दूंगा फीमेल, फीमेल हो गया। एंड यहाँ पे br को हटाऊंगा मैं यहाँ पे, तो इस तरह से आएगा मेल एंड फीमेल। और एक और होता है अदर वाला, तो इसको मैं फिर से कॉपी करना चाहूंगा कमांड सी, कमांड बी। आपके विंडो चलता है, आप विंडो को यूज करो। एंड यहाँ पे इसको मैं हटा दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या अदर। अदर हो तो यहाँ पे इस वाले को टिक करो, ठीक। तो यहाँ से हमने ये देख लिया। और यहाँ पे एक और मैं एक और वो लगाना चाहूंगा क्या,
बी आर टैग को एक बार, ताकि और अच्छे से स्पेस दिखे। अब यहाँ पे हमको यही दिखाई दे रहा है कि मेल है तो भाई इसको टिक करो, और यहाँ पे फीमेल है तो इसको, और आता है तो इसको। बट यहाँ पे तो यार ये सारे के सारे टिक हो रहे हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? भाई मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ ना कि भाई एक ही टिक हो इसमें से। तो इसमें ना हम इसको ना आईडी दे सकते हैं, आईडी दे सकते हैं कि भाई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए इसमें से, ठीक है। तो हम ना इसमें दे सकते हैं, नेमिंग कर देते हैं इसमें। तो नेमिंग करने हमने पहले सीख लिया, आईडी हम बाद में देंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे नेम दे देते हैं कि भाई जो नेम है ना, यहाँ पे नेम दे दो। नेम क्या है इसका? जेंडर। ये जेंडर के लिए है भाई ये, ठीक है। इसको मैं कमांड सी करूंगा और कॉपी पेस्ट करूंगा, सब में कमांड सी। यहाँ पे इनपुट है ना, इसमें लेवल में पेस्ट मत करना है, इसको इनपुट में पेस्ट करना है, ठीक है, कमांड भी। तो अब मैं जैसे इस पे टिक करूँ ना, ये देखो, ये देखो अब एक ही टिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें नेम दे दिया कि भाई आपका जो नेम ना जेंडर है, सिर्फ और सिर्फ जेंडर एक ही को सिलेक्ट करना है। आपमें आपको इनमें से सिर्फ एक ही को सिलेक्ट करना है, ये वाला। और यहाँ पे फिर क्या कर देना? सबमिट कर देना। ये सबमिट हो जाएगा इस तरह से। जैसे कि मैं लिखूं मुकेश सिंह 20, पासवर्ड रैंडमली एंड मेल, और ये हमारा सेव, ये गया हमारा डेटाबेस के पास, स्टोर हो गया, ठीक है। डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ और चला गया डेटाबेस के पास हमारा बैकएंड में। तो हमारा इस तरह से ये हो गया। और अगर मेरे पास अगर कोई सब्जेक्ट है, अगर मेरे को सब्जेक्ट के लिए चूज करना हो, जैसे कि अगर मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि बीसीए के स्टूडेंट हो तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सी हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, डीएसए हो गया, इसमें से किस तरह से उनको ला सकते हैं? ऐसे टिक वाला ऑप्शन होता है ना, इस तरह से। तो उसको कैसे ला सकते हैं? चेक बॉक्स, तो उसको भी लाते हैं, चलिए, ठीक। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, लेवल लगा लेते हैं, लेवल, लेवल। और यहाँ पे दे देते हैं क्या, यहाँ पे दे देते हैं, या फिर इसमें कोई पी टैग या फिर H3 टैग, इस तरह से हम टैग को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि लेवल ही लगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं लेवल में, एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बी आर टैग दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वाला एक और बी आर टैग देता हूँ ऊपर से, और यहाँ पे कर देता हूँ बी आर, तो हमारे नीचे आया। और सब्जेक्ट में नीचे अब चेक बॉक्स लगाने में को थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिंग भी मैं थोड़ा सा, हाँ अब थोड़ा सा ऊपर से सही लग रहा है मेरे को, सब्जेक्ट है इस तरह से आ गए। तो अब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ अपने सब्जेक्ट थोड़ा सा, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कर सकता हूँ। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको हटा दूंगा, मैं हटाऊंगा नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मेरे को लेने इनपुट, इनपुट टाइप में क्या लेना है, टेक्स्ट में नहीं लेना। अब मेरे को यहाँ पे लेना चेक बॉक्स में। तो यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे ना मैं लिख दूंगा चेक बॉक्स, यहाँ पे चेक बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स आ जाएगा। तो मेरे को ये चेक बॉक्स नीचे लेना है ना, पी आर टैग लेऊंगा, एक और बी आर टैग लूंगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट के आगे हमारा चेक बॉक्स आए। तो मैं किस तरह से ले सकता हूँ, मान लो कि यहाँ पे लेवल लगा दूंगा, मैं लेवल लगा दूंगा, मैं लेवल में दे दूंगा भाई कि तुम्हारा जैसे कि पाइथन हो गया, इसको मैं हटा दूंगा। इसी तरह से ना मैं चेक बुक लगा दी, इसी तरह से मैं बहुत सारे ले लेता हूँ, ठीक है। कमांड सी कर लेता हूँ और यहाँ पे नेम चेंज कर दूंगा बस मैं, कमांड वी, ठीक है। तो नेम चेंज कर दूंगा बस मैं, और एक और ले, चार ले लेता हूँ, ठीक है अभी। और यहाँ पे पाइथन में मैं कर दूंगा सी, तो सी प्रोग्रामिंग हो गया, पाइथन हो गया, एंड यहाँ पे हो गया हमारा जावा हो गया, जावा नहीं जावा हो गया, ठीक है। तो पाइथन पाइथन दो बार हो गया, इसको एक को हटा देते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मान लो कि मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करके भेजने हैं। मान लो कि नेम फिल कर दिया, मेल जेंडर कर दिया, एंड यहाँ पे ये वाले सिलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे सबमिट कर देना। तो इस तरह से हम चेकबॉक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से हमारा फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने फॉर्म को बना सकते हैं। एंड एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं क्या, कि
आपने वेबसाइट देखी होंगी बहुत सारी कि बहुत सारी छोटा होता है, तो मैं नेम पे क्लिक करूं, जैसे कि नेम है तो मेरा ये सिलेक्ट हो जाए, इसमें लिखने के लिए बोले, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूं नेम पे ही, तो ये इसमें ऑटोमेटिकली इस वाले में आ जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ बॉक्स में, जब भी हमारा ये एक्टिव होता है, बट मैं लास्ट नेम पे ही क्लिक करूँ, नेम पर ही, तो भी हमारा एक्टिव हो जाए। तो किस तरह से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एक फॉर। जैसे कि अगर मैं नेम पर ही जैसे क्लिक करूँ ना, तो भी हमारा लिखने के लिए यहाँ पे आ जाए। बहुत सारी वेबसाइट में होता है कि छोटी होती है, कि अगर हम बॉक्स पे, जैसे कि अगर यहाँ पे चेक बॉक्स, यहाँ पे ये रेडियो बटन है, अगर मैं इस पे, बहुत छोटा होता है ये, अगर इस पे हम क्लिक नहीं कर पाते, तो अगर मैं यहाँ पे मेल पे भी क्लिक करूँ ना नेम पे, तो भी हमारा ये वाला सिलेक्ट हो जाए रेडियो बटन। अगर मैं फीमेल पे क्लिक करूँ, तो ये वाला हमारा फीमेल वाला सिलेक्ट हो जाए। समझ रहे हो ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो उसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड का, फॉर कीवर्ड का। तो यहाँ पे फॉर एंड आईडी कीवर्ड का, तो किस तरह से यूज करेंगे, मान लो कि जैसे कौन सा नेम वाला, तो मैं नेम पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक, यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे कि फॉर, और यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम कि, इसमें लिखना चाहेंगे कि ये हमारा फर्स्ट नेम के लिए है भाई, और यहाँ पे आईडी दे देंगे, इसमें इसमें आईडी दे देंगे, आईडी। और आईडी किस लिए, ये वाला फॉर लिखा है ना, इसके जो लिखा है इसके अंदर, ये हमको यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नेम के लिए। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना फर्स्ट नेम, तो क्या दे दिया, फॉर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है, तो सही लिखा है ना, हाँ। और मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो अब मैं देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगा ना, तो सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, तो फॉर और आईडी, तो वो मैं इसको सही करता हूँ। मान लो कि मैं फिर से लिखता हूँ इसमें, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर, और यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे भी एक आईडी लगा देता हूँ, इसके बाद लगा देता हूँ या फिर आईडी, आईडी दे देते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है, दोनों पे। अगर मैं इस पे भी क्लिक करूँ और इस पे भी, तो मैं क्या आएगा, दोनों के साथ में कनेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं इस पे नेम पे भी क्लिक करूंगा ना, तो मेरा ये एक्टिव हो जाएगा, ये देखो एक्टिव होने लग गया। अगर मैं नेम पे भी क्लिक कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ चेक बॉक्स या इस बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ, या फिर इस नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, तो भी हमारा ये एक्टिव हो रहा है। तो इसी तरह से मैं और के साथ भी खेल सकता हूँ। मान लो कि अगर मेरे पास ये नेम है, तो इसमें भी मैं लगा दूंगा फॉर, एंड यहाँ पे लिख दूंगा लास्ट नेम, लास्ट नेम, एंड यहाँ पे आईडी दे दूंगा कि भाई आईडी जो हमारी होती है यूनिक होती है, तो यहाँ पे लिख दूंगा आईडी, कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, लास्ट नेम के लिए। तो अगर मैं इस लास्ट नेम पे भी क्लिक करूं, तो मेरा इस बॉक्स में क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, कि ये फॉर क्या कर रहा है और ये आईडी क्या कर रही है। तो ये फॉर और आईडी को ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको लिंक करने का काम कर रहे हैं, जो इनपुट में ले रहे हैं ना, और यहाँ पे इनपुट दिखा रहा है, अगर मैं इस नेम पे क्लिक करूं या फिर बॉक्स पे क्लिक करूं, तो भी हमारे इस बॉक्स में ही क्लिक होना चाहिए। ये करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे फॉर और आईडी, ठीक है, कि मैं इस नेम पे क्लिक करूं या फिर इस बॉक्स में क्लिक करूं, तो मेरा क्लिक किसमें होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स में क्लिक होना चाहिए। इसके लिए हमारे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और जो नेम होता है, तो नेम हमारा उसका जो डेटा में हमको भेजने के लिए काम आता है, कि डेटाबेस के साथ हम जो अपना डेटा भेज रहे हैं, इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं कुछ भी फॉर्म में, कि जो नेम है, तो उसके साथ में हमारी पेयर्स में डेटा जाए, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स में जो होता है ना हमारा नेम, की हमारी की होती है, एंड इसमें जो लास्ट में जो हम भेज रहे होते हैं, वो हमारे होता है वैल्यू, ठीक है, कि उसमें हम क्या डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। नेम उसके लिए यूज किया जाता है हमारा। अब इसी तरह से हम इस तरह को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। सबके साथ लगा सकते हैं हम ये सारी चीजें, ठीक है, आप लगा लेना। और अब हम अपना प्रोजेक्ट को देखते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हमने देख लिया कि फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है। तो अब हम अपना फर्स्ट कोड प्रोजेक्ट है वो बनाते हैं, कमांड ए, और यहाँ पे कमांड हम ऐड कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गई, एंड यहाँ पे अब हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्या है हमारा, उसमें हम ये सारी चीजें और अच्छे से करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रखा है मैंने, ठीक है। तो इसको मैं अभी डिलीट कर दूंगा, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे हम बनाते हैं प्रोजेक्ट अपना, ठीक है। तो इसको रहने दें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को, और यहाँ पे बनाते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एचटीएमएल फाइल बना ली, एंड इसके अंदर प्रोजेक्ट क्या बनाना है हमको, तो हमने प्रोजेक्ट देख लिया था कि हमको क्या बनाना था। तो इसको मैं थोड़ा इधर करता हूँ साइड में, और हमारा प्रोजेक्ट था बहुत ईजी था,
क्या हमारा प्रोजेक्ट था, डेस्कटॉप पे जाना है यार मेरे को। ठीक है, तो तुम भी खत्म हो जाओ। तो हमारा प्रोजेक्ट हमको इस तरह से एक फॉर्म बनाना है, अपना एप्लीकेशन। तो हमको ये वाला फॉर्म है यहाँ पे क्रिएट करना है। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ कमांड। तो ये वाला फॉर्म है हमको यहाँ पे बिल्ड करना है, देखो ये वाला। कि सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फुल नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ हमको लेनी है, किस तरह से लेंगे, एंड जेंडर में हमको ये लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, ईमेल एड्रेस देना है, एंड यहाँ पे ये एड्रेस भी इसमें लेना है, अकेडमिक डिटेल्स लेनी है, कोर्स अप्लाई, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो भी हम यहाँ पे जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में, और प्रीवियस क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए चलो बनाते हैं। तो इसको हम साइड में रख लेंगे, देख देख करके बनाते हैं। तो इसको हम इधर रख लेंगे प्रीव्यू, ताकि हम देखता रहें कि क्या क्या चीज है इसमें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर और करना चाहूंगा। ठीक है, तो इतना ही छोटा होगा क्या? हाँ इतना ही छोटा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, हम कर लेंगे एडजस्ट इसको, इस तरह से कर सकते हैं इसको। चलो इतना ही छोटा रहेगा यार, इसको क्या बोल। अच्छा इस तरह से हो सकता है क्या? हाँ हो गया ना, फिर भी इतना ही छोटा रहेगा ये। ठीक है, तो अब हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं ये वाला। ठीक, आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन हम सारा बनाते हैं साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट फाइल में, ठीक, तो यहाँ पे हम अपना वाले प्ले कोड है कमांड से इस तरह से लेंगे, और यहाँ पे ना इसको मैं इधर कर लेता हूँ। इसका ना लैब रिव्यू मिलता रहे मेरे को तो अच्छा रहेगा यार, अगर मैं इसको करूँ। अगर मेरे को इसका लैब रिव्यू मिलता रहे तो इस तरह से मिलता रहेगा, वैसे तो यहाँ से हाँ भाई मिलता रहेगा। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इधर करना चाहूंगा अपने विंडो को, थोड़ा सा इधर आ जाए, हमको लैब रिव्यू देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इतने साइज की विंडो रखते हैं, एंड यहाँ पे शो प्रीव्यू कर लेते हैं, ताकि हमको इधर साइड बाय साइड दिखता भी रहे। ठीक, तो यहाँ पे कोड लिखेंगे एंड यहाँ पे हमको दिखता रहेगा, एंड यहाँ से हाँ भाई सही चल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अपना फॉर्म लेंगे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे मैं लिख दूंगा फॉर्म, यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म। ठीक है, एंड यहाँ पे अपना बॉडी के अंदर अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉडी के अंदर फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज करते हैं, और यहाँ पे एक्शन वाले को हटा देंगे, इसकी अभी कोई नीड नहीं है हमको। और यहाँ पे फॉर्म के अंदर अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये हम एक हेडिंग टैग में डाल देते हैं। ठीक है, H1 में डाल देते हैं। ठीक, और इसमें दे देते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, एंड इसके बाद क्या फुल नेम वाला है। तो फुल नेम में हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर्म के अंदर। तो इसको भी हम फॉर्म के अंदर लेते हैं ना, हमारा एक्स फॉर्म के अंदर ही तो था भाई, मैं भी पता नहीं कहा। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे इसके बाद हम क्या लेते हैं, तो मान लो फुल नेम के लिए तो यहाँ पे एक लेवल लगा लेते हैं। लेवल, लेवल में हमारा क्या होगा, इसको हटा देते हैं फॉर को, और लेवल में हमारा क्या होना चाहिए, फुल नेम होना चाहिए, फुल नेम इस तरह से। और इसके बाद क्या इनपुट टैब है। ठीक, हमारे एक और यहाँ पे लिख देंगे इनपुट, इनपुट टैब टेक्स्ट में ले रहे हैं, एंड नेम क्या दे रहे हैं, तो नेम इसमें आएगा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम हो जाएगा। एंड आईडी क्या देंगे, इसमें आईडी दे देंगे हम फर्स्ट नेम। ठीक, और यहाँ पे भी लिख देंगे फॉर, ताकि हम इस पे नेम पे क्लिक करें या फिर बॉक्स पे क्लिक हमारा बॉक्स में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर के लिए दे देते हैं, यहाँ पे हमारा क्या फर्स्ट नेम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बना दिया, इस तरह से हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से मैं इसको भी कॉपी कर लूंगा, एंड बी आर टैग लूंगा नीचे, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एक और बी आर टैग, दो ले लिया मैंने। अब मैं इसको कॉपी आउट कर लूंगा, कमांड सी, और नीचे में आऊंगा कमांड बी। ठीक, तो इस तरह से बन गया। और यहाँ पे बस मैं क्या कर दूंगा, जो यहाँ पे फर्स्ट नेम था इसकी जगह पे मैं कर दूंगा लास्ट नेम। तो क्या यहाँ पे फादर्स नेम है ना, लास्ट नेम नहीं है, फादर्स, फादर्स नेम। ठीक है, तो यहाँ पे फादर्स नेम इस तरह से आएगा, और इस तरह से लिख देना, फॉर में तो फादर नेम इस तरह से लिख देते हैं, एंड यहाँ पे भी आईडी में भी दे देते हैं फादर नेम। और यहाँ पे नेम में हमारा जो आएगा, नेम में कर देते हैं हमारा ये हो जाएगा, हमारा नेम क्या होएगा,
इसको भी फादर नेम कर देते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से ही कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे फुल नेम है और यहाँ पे हमारा, हाँ, फुल नेम की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं फादर नेम, फादर फादर्स नेम, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये बिल्ड कर लिया और यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ या फिर इस पे, फिर भी हमारे यहाँ पे क्लिक हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर सही है फादर नेम। और यहाँ पे आईडी में अच्छा मैन कैपिटल, और इसमें आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, स्मॉल है तो स्मॉल में लिखना ताकि उसमें सही रहे, ठीक है। तो हमारा काम कर रहा है इस तरह से। अब इसके बाद क्या है हमारा कि मदर नेम है, तो इसी को मैं कॉपी कर लूंगा। चलो मैं कॉपी नहीं कर रहा, कॉपी कर लेता हूँ यार, क्या लिखूंगा बार बार, ठीक है। कमांड सी कमांड डी कर लेता हूँ और यहाँ पे फादर नेम की जगह पे मैं कर लेता हूँ मदर नेम। आईडी हमारी क्या, मदर नेम। और यहाँ पे भी कर लेते हैं हम मदर नेम और यहाँ पे भी आईडी दे देते हैं, नेम में कर देते हैं मदर नेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे ना कुछ भी लिख सकते हो फॉर में, ठीक है। यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने फॉर्मेट के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से इसको करता हूँ, ठीक है। तो नेम फादर नेम हो गया और यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे उसके लिए हम ले लेते हैं एक लेवल ले लेते हैं, लेवल। और फॉर हम किसके लिए ले लेते हैं, DOB, डेट ऑफ बर्थ के लिए लेवल लगा देते हैं। इसमें बोल देते हैं भाई क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इस तरह से हमारा डेट ऑफ बर्थ आ गया। एंड इसके लिए इनपुट टैब ले लेते हैं, इनपुट इनपुट टाइप हमारा किस तरह का लेंगे, इसमें टेक्स्ट तो होगा नहीं हमारे डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में हमारी डेट आएगी ना, तो डेट के लिए हम यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट लेंगे, तो डेट वाला टेक्स्ट के यहाँ पे हम कौन सा करेंगे, डेट। तो यहाँ पे कर देंगे डेट टाइप लेंगे, डेट आ गया। तो यहाँ पे हमारी डेट इस तरह से आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे आईडी दे देते हैं, आईडी हमारी क्या देंगे, फॉर के लिए हमने क्या DOB, और नेम में हम क्या दे देंगे, इसमें भी हम DOB कर देते हैं, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ है हमारी, इसमें से ये बना लिया हमने। एंड इसके बाद हमारा क्या चेक बॉक्स है, जेंडर वाला ऑप्शन, ठीक है। तो जेंडर वाला भी क्रिएट कर लेते हैं हम। तो जेंडर वाला किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो जेंडर वाले के लिए हम यहाँ पे लेवल लगा लेते हैं सबसे पहले तो, एंड फॉर के लिए जेंडर कर देते हैं यहाँ पे जेंडर, ठीक है। एंड लेवल में कर देते हैं हमारा जेंडर, और यहाँ पे इनपुट टाइप टैग लगा लेते हैं, तो हमारा BR टैग लगा लेते हैं पहले, तो नेक्स्ट लाइन में आने BR, ठीक है। दो बार तो नीचे आ गया हमारा। और जेंडर में हम किस तरह से देंगे, तो हमारे चेक बॉक्स है जेंडर के आगे ही, ठीक है। अगर मेल है तो इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, चेक बॉक्स है इनपुट, इनपुट टाइप क्या है, इनपुट टाइप में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे रेडियो बटन है, ठीक है। तो रेडियो कर देते हैं नेम, नेम है ना हमारा, तो नेम दे देते हैं हमारा जो जेंडर आएगा ना, ये हमारा जेंडर मेल है ना ये पहले। तो यहाँ पे जेंडर जो होगा ना हमारा, सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से करते हैं, तो मैं जेंडर है ना वो हमारा क्या है, मेल है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं नेम कर देते हैं मेल के लिए, मेल के लिए जाएगा ये। और आईडी कर देते हैं यहाँ पे मेल, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो टैप रेडियो, और यहाँ पे लेवल लगा देते हैं। लेवल बाद में लग रहा है शायद यहाँ पे, हाँ लेवल बाद में लग रहा है, तो यहाँ पे लेवल बाद में लगाते हैं। तो लेवल के लिए यहाँ पे कर देते हैं मेल, और यहाँ पे कर देते हैं फॉर मेल, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्रिएट कर लिया, इस तरह से हो रहा है। तो इसी को मैं नीचे कॉपी करना चाहूंगा, कमांड सी करना चाहूंगा, कमांड भी करना चाहूंगा, और यहाँ पे मेल की जगह पे फीमेल कर दूंगा, फीमेल कर दिया। और यहाँ पे मेल में इसमें फॉर किसके लिए, तो यहाँ पे भी फीमेल कर दूंगा मैं, फीमेल। और यहाँ पे भी रेडियो बटन मेल की जगह पे फीमेल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मेल हमारा जाए ना, यहाँ पे भी हमारा जाए फीमेल नहीं जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये भी क्रिएट करते हैं जेंडर मेल फीमेल। और एक और होता है अदर, अदर वाला, ठीक है। अदर वाला भी कर देते हैं, लो भाई कमांड सी, दिक्कत क्या आ रही है हमारी। और यहाँ पे कमांड भी कर देते हैं, और यहाँ पे रेडियो नेम है, तो यहाँ पे जो नेम जाएगा वो अदर के लिए जाएगा, यहाँ पे अदर। और यहाँ पे फीमेल है, इसको भी कर देते हैं अदर, और यहाँ पे इसको भी कर देते हैं, सब जगह पे कर देते हैं अदर, और यहाँ पे फीमेल की जगह पे कर देते हैं अदर। तो हमारे यहाँ पे भी बन गई कि हम किसी पे भी क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे ये भी क्लिक कर रहा है, तो यहाँ पे सब हो रहा है। तो इसको नेम दे देते हैं हम, क्या नेम, तो इसको इनपुट टाइप इन, तो इसको हम नेम दे देते हैं क्या,
नेम फीमेल, हाँ नेम 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 हमको ना नेम सब में सेम देना पड़ेगा, तो यहाँ पे नेम हमको ना सेम देना पड़ेगा नेम। यहाँ पे नेम कर देते हैं जेंडर, और यहाँ पे भी नेम को हम कर देंगे जेंडर, तो नेम को यहाँ पे जेंडर रखना है क्योंकि हमको सिर्फ एक ही कराना ना क्लिक, तो यहाँ पे नेम हमको सिर्फ जेंडर ही रखना है। कैंसिल है भाई, तुम क्या ओपन हो रहे हो ये, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं जेंडर, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारा एक ही बॉक्स क्लिक हो रहा है तीनों में से, ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक बॉक्स क्लिक हो रहा है, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या क्लिक करना है यहाँ पे, अब इसके बाद हमको बनाना है मोबाइल नंबर वाला, ठीक है। तो मोबाइल नंबर के लिए मैं कॉपी करना चाहूंगा हमारा जो इनपुट टैब था एक था, तो यहाँ पे मैं फादर नेम वाले को कॉपी करूंगा और नीचे उसमें चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो इस पे कॉपी करना चाहूंगा मैं, और इसमें कमांड भी कर लूंगा, और यहाँ पे फादर्स नेम में यहाँ पे कर दूंगा मोबाइल नंबर, यहाँ पे फॉर फोन कर देता हूँ फोन, और यहाँ पे आईडी भी कर देता हूँ मैं फोन, फोन हो गया, और यहाँ पे नेम कर देता हूँ मोबाइल नंबर कर देता हूँ मोबाइल नंबर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया हमारा इस तरह से, समझ रहे हो, इस तरह से हमारा ये मोबाइल नंबर भी आ गया, और इस तरह से हमारा ये भी, थोड़ा सा गैप है ना, तो इसमें थोड़ा सा गैप देते हैं बी आर, तो यहाँ पे हमारा बी आर टैग आ गया, और एक और बी आर टैग ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा और गैप आ गया, ठीक। तो इस तरह से एक जीमेल वाला है, तो इसको जीमेल ले लेते हैं एक और, लो दिक्कत कोई नहीं लेनी भाई, इसमें भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो आप वहां पे चेंज कर लेना, इसको बी आर टैग को हटा देता हूँ आगे वाले को, ताकि इस तरह से मार दिए, तो यहाँ पे जीमेल, तो यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल है ना, ईमेल, ईमेल हो गया, एंड यहाँ पे कर देता हूँ फॉर के लिए, किसके लिए जाना चाहेगा हमारे ये, हाँ ईमेल के लिए, और यहाँ पे नेम जाएगा, इनको नेम जाएगा ईमेल में, ईमेल की तरह जाएगा, एंड आईडी होगी हमारी, और यहाँ पे ईमेल, ठीक है। तो और यहाँ पे टाइप हम बता देंगे यहाँ पे कि हमें जो इनपुट ले रहे हैं इसमें इसमें ईमेल का इनपुट होगा, ठीक है, तो इस तरह से। और इसके बाद हमारा एड्रेस वाला है, एड्रेस हमारा ऊपर नीचे, और नीचे बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स थोड़ा बड़ा सा है, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक लेवल लगा देते हैं, बी आर टैग को लगाइए हमारा, तो यहाँ पे लगाएंगे एक लेवल, थोड़ा सा नीचे गैप दे करके, और यहाँ पे लेवल में लिख देंगे एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस लिख दिया हमने, और एड्रेस में यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक कॉलन लगा देना है, और यहाँ पे फॉर के लिए ले रहे हैं एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस में हम लगा देंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम बड़ा करेंगे अभी, और यहाँ पे कर देंगे नेम एड्रेस, और यहाँ पे आईडी में भी एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम बड़ा करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, अभी बाद में बड़ा करते हैं इसको। और इसके बाद हमारे अकेडमिक डिटेल्स, ठीक है, तो अकेडमिक डिटेल्स को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ले लेते हैं H2 टैग में, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं H2 टैग को, और यहाँ पे कर लेते हैं क्या, अकेडमिक डिटेल्स, ठीक है। आपकी अकेडमिक डिटेल्स पूछी जा रही है, तो यहाँ पे लगा देना है, एंड यहाँ पे फिर इसके बाद क्या है, कोर्स अप्लाइंग फॉर, आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो यहाँ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं कि सबसे पहले लेवल लगा देंगे, लेवल में क्या है फॉर, यहाँ पे कोर्स कर देते हैं फॉर, और यहाँ पे लेवल लगा देते हैं क्या, लगा दिया हमने कोर्स अप्लाइंग फॉर, आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो चेक बॉक्स है, ऑप्शन आने चाहिए, मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे तो हमने ये दे दिया, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अप्लाई फॉर आ गया, एंड यहाँ पे अब इनपुट टैप ले लेंगे, इनपुट इनपुट टैप, हमारा टैप किस तरह का होगा, तो यहाँ पे होना है हमारा, तो इसको ना जो हमारा लिखा है ना, इसको हम एक टैग लेते हैं सिलेक्ट टैग, एंड उसमें ऑप्शन टैग डाल देते हैं, ताकि हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर जाए कि कौन सा आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे कि एक सिलेक्ट टैग को यूज करूंगा, सिलेक्ट टैग यूज करते हैं उस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, सिलेक्ट, एंड इसके अंदर जैसे कि कोर्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे आईडी में भी कोर्स ही लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट टैग के अंदर हम यूज करते हैं क्या, ऑप्शन टैग को, ऑप्शन टैग में हमारी क्या क्या होनी चाहिए, वैल्यू, वैल्यू हमारी जाएंगी, तो वैल्यू हमारी क्या होगी कोर्स,
तो वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पे वैल्यू हमको रखनी है। तो जहाँ पे वैल्यू ना, वैल्यू हमारी, अभी मैं आपको ये वैल्यू का एक्सप्लेन करूंगा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू अभी दे देता हूँ, जैसे कि कोई कोर्स का नाम है, जैसे कि मैं कोर्स दे देता हूँ, यहाँ पे मैं बीसीए करना चाहता हूँ, बीसीए के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ बीसीए, और यहाँ पे वैल्यू में दे देता हूँ मैं बीसीए, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये वैल्यू क्या है यहाँ पे। और फिर से एक ऑप्शन टैग, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की, मान लो कि 5 ऑप्शन दे दिए। हाँ, पी बी ए कर देता हूँ एक, और यहाँ पे बी टैग कर देता हूँ, बी टैग हो गया, एंड एक बी ए कर देता हूँ, और एक एनसी कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ, कोई सा भी यहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ इस तरह से, समझ में आ रहा है, ठीक। इस तरह से हमने ये क्रिएट कर ली ड्रॉप डाउन लिस्ट। एंड इसके बाद प्रीवियस क्वालिफिकेशन, आप इसमें आपकी पहली क्वालिफिकेशन क्या है, तो मान लो 12th क्लास के बाद तो आप एडमिशन हो गए कॉलेज में, तो यहाँ पे हम प्रीवियस क्वालिफिकेशन डाल देते हैं। अब इस सिलेक्ट टैग से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एंड सिलेक्ट टैग से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम फिर से फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेवल लगा दो भाई, एक लेवल लगा दो। स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल लेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल लगा दो, क्या है लेवल में, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हाँ, एक पहले तो वो लगा देता हूँ बी आर टैग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आए बी आर टैग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रीवियस क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो हमारी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, एंड यहाँ पे इनपुट टैग लगा देंगे। इनपुट टैग हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो आप 12th लिखोगे ना नंबर्स की, तो यहाँ पे टेक्स्ट भी दे सकते हो आप, टेक्स्ट ही कर देता हूँ मैं कि आप टेक्स्ट में लिख दो, एंड आईडी कर दो क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे दो आईडी और नेम में, एंड यहाँ पे क्या कर दो, आईडी में भी क्वालिफिकेशन ही दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन का ऑप्शन बन चुका है, ठीक है। एंड इसी के बाद हमारा मार्क्स परसेंटेज है, इसी को मैं कॉपी कर दूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बी टैग, एक बी टैग दे दूंगा ताकि नीचे स्पेस बन जाए मेरा, कमांड सी कर लूंगा, एंड इसी को नीचे क्या कर लूंगा, और यहाँ पे इसी को मैं कर लूंगा कॉपी कर लूंगा, कमांड भी हमारे यहाँ पे आ गया प्रीवियस क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे क्या कर देना है, मेरे को मार्क्स एंड परसेंटेज दिखा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन की जगह पे मार्क्स एंड परसेंटेज कर दूंगा, मार्क्स और परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मार्क्स परसेंटेज बन गया। एंड यहाँ पे जो हमारा टाइप था, जो क्वालिफिकेशन था, यहाँ पे कर देते हैं मार्क्स, या फिर मार्क्स ही कर, नेम दे देता हूँ मार्क्स, मार्क्स हो गया। एंड यहाँ पे आईडी में भी मार्क्स ही दे देता हूँ, सॉरी यार कहाँ पे जा रहा है, मार्क्स हो गया। एंड यहाँ पे ये सही चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम चल रहे हैं। एंड यहाँ पे भी मैं फॉर गेली कर देता हूँ, फॉर हो गया, मार्क्स हो गया, मार्क्स, ठीक है। अगर इनमें भी नहीं लिखा तो इनमें भी लिख लेना, ठीक है। फॉर, कोई मिस्टेक हो जाए तो यहाँ पे देख लेना यार, ठीक है, कोई छूट जाए तो। इस तरह से अगर मैंने किसी में फॉर नहीं लगा हो तो उसको देख लेना यार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर लगाना भूल जाऊंगा किसी में, तो देख लेना, ठीक है, आप उसको सही कर लेना। तो इसमें, और हमने यहाँ तक तो लिख लिया, हमने यहाँ तक बना लिया भाई। अब क्या क्या चीज रह गई, डॉक्यूमेंट, पासिंग ईयर रह गया ना, एक पासिंग किस ईयर में आपने पास किया, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ, मानसी, कमान लो भाई हमारा पासिंग ईयर, मार्क्स के यहाँ पे हम लिख देते हैं पासिंग ईयर, यहाँ पे लिख देते हैं पासिंग ईयर, आपने किस ईयर में पास किया, तो यहाँ पे लिख देते हैं पासिंग ईयर, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ मार्क्स में भी पासिंग ईयर, यहाँ पे भी मार्क्स आईडी में भी दे देता हूँ पासिंग ईयर। लो भाई, तो हमारा इस तरह से भी यहाँ पासिंग ईयर की हमको पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन देना है, तो भाई लो सेमी कॉलन दे देते हैं, थोड़ा सा और प्रोफेशनल लगने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा तो सेमी कॉलन नहीं कॉलन दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इतना बिल्ड कर लिया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है डॉक्यूमेंट अपलोड, कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। तो उसको किस तरह से बनाएंगे, तो उसको भी हम यहाँ पे H2 टैग में ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे H2 टैग में ले लेते हैं, H3 टैग में ले लो या फिर H2 टैग में ले लो, किसी में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। H2 टैग में ले लेते हैं उसको, अरे भाई हैट टैग नहीं,
Battery is 30%. Please charge me Mukesh. चार्ज नहीं मुकेश मतलब 30% बची बैटरी फोन की, ठीक है। कौन से रिकॉर्ड करता हूँ मैं अपने आईफोन से रिकॉर्ड करता हूँ, मैप पे एडिट करता हूँ, वॉइस लिंक करता हूँ। तो ये मेरी इस तरह से चलते हैं। इकोसिस्टम बहुत बढ़िया मेरा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। तो मेरे को क्या करना था यार, मैं तो भूल गया। अच्छा, H2 टैग लेना था। H2 टैग में क्या लिखना है मेरे को, डॉक्यूमेंट अपलोड। ये भाई अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा, ठीक है भाई, सही है। इसके बाद क्या करना है मेरे को, इसके बाद मेरे को लिखनी है अपलोड फोटो वाला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक लेवल लगा देते हैं, लेवल, और यहाँ पे फॉर बता देते हैं हमारा डॉक्यूमेंट क्या है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ही कर देते हैं ना, डॉक्यूमेंट वाला दे देते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट लेवल में। ये डॉक्यूमेंट मैंने क्या करते हैं, अच्छा मैंने डबल कोट्स नहीं लगाया ना। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को कैपिटल लिख रहे हो तो कैपिटल में लिखना वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को दिक्कत ना हो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लो क्या डॉक्यूमेंट है, अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हमारा लेवल में दिखेगा अपलोड डॉक्यूमेंट कहाँ पे है भाई, ये रहा। और इसके बाद मैं एक टैग लगा दूंगा, कौन सा टैग, इनपुट टैग। टैग क्या है हमारा, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे फाइल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल टैग होगा, एंड यहाँ पे कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पे भी आईडी में कर देता हूँ डॉक्यूमेंट। जिस टाइप का आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को नाम लिख देना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप का यहाँ पे आ गया इस तरह से। इसी तरह का मैं इसको कॉपी करना चाहूंगा, डीआर टैग दूंगा, एक डीआर टैग दूंगा और नीचे आ जाऊंगा मैं इसको लेकर, कमांड सी लो भाई, हाँ भाई लो, कमांड भी। तो ये हमारा इस तरह से बन चुका है यहाँ पे एक अपलोड। तो अब अगर इसको आप बड़ा करोगे ना तो आपका सही से दिखेगा, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है ना, उसी की तरह हाँ दिख रहा है। और इसके बाद हमारा क्या रह गया, डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन। तो इसको भी हम डिक्लेरेशन को ले लेते हैं, डिक्लेरेशन को भी हम यहाँ ले लेते हैं, H2 में ले लेते हैं, इसको भी H2 में ले लेते हैं। H3 आ रहा है यार, ये H2 में ले लेते हैं। इसमें डिक्लेरेशन हो गया, और यहाँ पे डिक्लेरेशन में हम दे देंगे, क्या लिखा है इसमें, सबसे पहले बी आर टैग लगा देते हैं, एक और बी आर टैग नीचे आ जाएंगे, ठीक। और इसके बाद लिखा है एक चॉक बॉक्स लिखा, तो यहाँ पे इनपुट टैब, यहाँ पे चेक कर देते हैं, चेक बॉक्स है हाँ भाई। और यहाँ पे टिक, और यहाँ पे भी कर देता हूँ टिक, ठीक है। तो यहाँ पे टिक टिक कर दिया, और यहाँ पे कर देते हैं चेक बॉक्स आया कि नहीं आया, ये देखते हैं। हाँ, आ तो गया हमारा चेक बॉक्स, ठीक है। तो इसमें ना एक बी आर टैग देना चाहूंगा बस मैं, एक ही बस, एक ही, ठीक है। यहाँ पे हो गया चेक बॉक्स। और इसके बाद क्या लिखा है, कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग में डाल देता हूँ इसको, या फिर लेवल में डाल देता हूँ, क्या लिखा हुआ है इसमें, टिक के लिए कर देता हूँ इसको, ठीक है। एंड लेवल में लिख देता हूँ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आई आई हियर बाय डिक्लेयर that the information provided is true to the, क्या लिखा है यार इसके अंदर, टू द करेक्ट अकॉर्डिंग, क्या लिखा है यार, मैं देख नहीं सकता, ठीक है, देखना पड़ेगा इसमें क्या लिखा था, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं, तो हमारे यहाँ पे ये आ चुका है। एंड इसके बाद दो बटन है हमारे, कौन कौन से, सबमिट एंड रीसेट वाले। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे बी आर टैग दे देंगे एक, तो एक और बी आर टैग दे देते हैं, थोड़ा ज्यादा स्पेस आ जाए। एंड यहाँ पे हम बटन लगा देते हैं, यहाँ पे हम बटन को यूज कर लेते हैं, बटन टैग। तो यहाँ पे बटन में हम, तो जब से यहाँ पे बटन को यूज कर सकते हैं, एंड इसमें बटन के अंदर हम टाइप बता सकते हैं कि टाइप हम कौन सा लेना चाहते हो। तो यहाँ पे बटन में हम टाइप बता देंगे कि हम किस टाइप का लेना है। तो यहाँ पे बटन लेना है हमको सबमिट का एक, तो ठीक है, सबमिट का हो गया। तो यहाँ पे हमारा सबमिट वाला बटन आ जाएगा इस तरह से। एंड यहाँ पे लिख देंगे हम बटन में क्या, सबमिट। तो हमारा इस तरह से बटन बन जाएगा सबमिट का, ठीक है, सबमिट का बन गया। एंड इसी तरह से मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, कमांड सी
ऑन कमांड भी कर दूंगा। एंड इसमें क्या कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ रीसेट, रीसेट कर देता हूँ। एंड इसमें टैब बता देता हूँ किस टाइप है इसका, तो यहाँ पे रीसेट का। तो इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब चेक करें इसको और इसको रन करें ओपन विथ लाइव सर्वर। ओपन विथ लाइव सर्वर हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है। तो ये देखो, ये हमने फाइनली बना लिया यहाँ पे। एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन, एक और चीज मैं आपको बताऊं इसमें कि अभी मैं आपको क्या बताना भूल गया था वहां पे, जो हम लिख रहे थे वैल्यू वाला, ठीक है। तो वैल्यू वाला आपको मैं बता दूं क्या होता है वैल्यू वाला। तो पहले तो इसको चेक करते हैं भाई हमारा सेम बना है कि नहीं बना। अब भाई इधर आओ तुम, अब बताओ तुम्हारा क्या सीन है, अपना बताओ। ये रहा, ये बोल रहा है भाई देख लो हमको इतना है। हमने इसका एड्रेस वाला, इसको हम छोटा है तो ये यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हमारा दिखाई दे रहा है। पर्सनल वाला थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको छोटा करें। हेडिंग H1 में डाल दिया ना हमने उसको, तो हम उसको H2 में डाल सकते हैं भाई। पर्सनल इंफॉर्मेशन है, H2 में डाल के चलते हैं भाई लोग। इसमें H1 टैग यूज करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं H2 टैग। H2 टैग में इसमें डाल देते हैं ठीक है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मान लो कि हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसको रन करें अपने विद लाइव सर्वर, तो इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है। चलो भैया, तो इस तरह से हमारा दिखाई दे रहा है। अब ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आप H3 में डाल लेना फिर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फुल नेम था, हमने यहाँ पे फिल कर लिया। एंड फादर्स नेम था, फादर नेम बना दिया। और मदर्स नेम था, मदर्स नेम। डेट ऑफ बर्थ बना दी सेम, जेंडर बना दिया भाई सेम सेम। और जो भी था मोबाइल नंबर भी बना दिया, ईमेल एड्रेस भी बना दिया। एड्रेस हमारा नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे एड्रेस वाले को देखते हैं, थोड़ा नेक्स्ट लाइन दे देते हैं इसको, गियर टैग डाल के। एड्रेस हमारा कहाँ पे है, किसके बाद था एड्रेस, एड्रेस ईमेल के बाद था ना। हाँ, तो ईमेल कहाँ पे, हाँ ईमेल के बाद यहाँ पे एड्रेस था ना। एड्रेस को हम दे देते हैं यहाँ पे br टैग। लो भाई, अब आ गया। हम करें इसको ओपन विथ लाइव सर्वर। हाँ, अब सही आ रहा है। एड्रेस के नीचे बॉक्स आ रहा है और यहाँ पे एड्रेस, थोड़ा इसका साइज बड़ा है बॉक्स वाले का, इसको बढ़ा देते हैं। अकेडमिक डिटेल्स, अकेडमिक डिटेल्स आ गई। यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है ये वाला। लो भाई, हमने भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी कि कौन सा हमको फॉर्म चूज करना है। बीटेक, लो बीटेक का क्या प्रीवियस क्वालिफिकेशन ये डाल दी। पासिंग ईयर हम इसमें डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहे तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये देखो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। मान लो कि इमेज अपलोड करनी है, ओपन किया, लो, तो यहाँ पे इमेज भी ओपन अपलोड हो रही है हमारी, सही से चल रही है सारी चीजें। एंड यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहे एंड यहाँ पे सबमिट करना चाहे, लो भाई हमारी ये सबमिट भी हो गई सारी चीजें। एंड रिसेट करना चाहे तो यहाँ से रिसेट वाले ऑप्शन से हम रिसेट 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 गलत से डाल दें यहाँ पे, ठीक है। तो रिसेट, ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिसेट कर दिया और हमारा सही बन गया, काम सही कर रहा है। तो अब मैं देखो, अगर यहाँ पे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चीज इंफॉर्मेशन भर दूं और यहाँ पे सबमिट कर दूं, तो ये सबमिट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि कोई भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए, सारी की सारी भरनी ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट को यूज कर सकता हूँ, रिक्वायर्ड, कि हर एक चीज के लिए रिक्वायर्ड भी होना चाहिए। अगर कोई भी छूट रहा है ना, तो उसमें बता दे कि भाई तुम्हारा ये छूट रहा है। उसमें आपने देखा होगा कि अगर कोई छोड़ देते हो तो मैं बता दो भाई इसको फिल करो, जब तक फिल नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे H1 है ना, यहाँ पे फर्स्ट नेम, फुल नेम है, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ एक एट्रीब्यूट, उसका नाम है क्या, रिक्वायर्ड। यहाँ पे टैग में लगा सकता हूँ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड है, यहाँ पे रिक्वायर्ड को कर दूंगा। तो अब देखो मैं इसको सबमिट भी कराऊंगा ना, आ गया अपना, ये रहा ना, हाँ ये रहा। इसको रिफ्रेश करो। अगर मैं यहाँ पे सारी, मान लो कि मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, मान लो सारी फिल कर दी, अब मैं इसको सबमिट कराना चाहूँ ना, तो अब मेरे को पॉपअप दे देगा कि भाई तुम्हारा वो चीज रह गई। ये देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, प्लीज फिल दिस फॉर्म। देखो आपको मैं मान लो मैंने फिल नहीं किया कुछ भी यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहा है प्लीज फिल दिस, तो यहाँ पे बोल रहा है प्लीज फिल, तो वहाँ पे हमने ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेगा मेरे को भाई कि इसको फिल करो, इसको फुल स्क्रीन है बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे बोलेगा भाई प्लीज फिल दिस फील्ड, मतलब कि इसको आप फिल किए बिना आप इसको सबमिट नहीं कर सकते। ये देखो सबमिट कर रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा है भाई प्लीज फिल दिस फील्ड, प्लीज फिल दिस। आपको इस तरह से आपको सारे के सारे में आपको रिक्वायर्ड भी लगा देना है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी छूटे तो उसको पता चल जाए कि इसको फिल करना है, जब तक सबमिट नहीं कर सकते इस फॉर्म को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे और चीज है, और जो वैल्यू वाला था ना, वैल्यू का मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, आपको वैल्यू वाला क्या थी।
तो इसको मैं जैसे ही अब सबमिट करूँ ना, जैसे कि क्लिक किया ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। तो अब मान लो कि मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, मान लो कि जैसे कि नेम भर दिया मैंने मुकेश, एंड यहाँ पे फादर्स नेम डाल दिया, मान लो कि जैसे कुछ भी XYZ कुछ भी रैंडम डाल दिया XYZ, ठीक है, रैंडम नाम दिया, एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में मान लो डेट डाल दी ये, और यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर दिया जेंडर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया रैंडमली जो भी है लो, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता। और यहाँ पे मेल का फॉर्मेट का जैसे कि @gmail ये डाल दिया मैंने फॉर्मेट, और यहाँ पे एड्रेस में मान लो कुछ भी रैंडमली एड्रेस डाल दिया मैंने, जैसे कि मान लो एड्रेस डाल देता हूँ न्यू दिल्ली, ठीक है, सनम बिहार में रहता हूँ वैसे तो मैं। और यहाँ पे कोर्स किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे BCA बीटेक, जिसके लिए बीटेक के लिए, तो यहाँ पे बीटेक सेलेक्ट कर लिया। एंड प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या थी, मान लो कि मेरी 12th थी, तो यहाँ पे 12th कर दिया। एंड मार्क्स कितने थे, मान लो कि लो 99 इतनी परसेंट, और 99% कर देते हैं, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पासिंग ईयर कितनी थी, आप किस ईयर में आपने पास किया, तो यहाँ पे ईयर फिल कर दें 2023, ठीक है। एंड यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट इस तरह से अपलोड कर सकते हो आप। यहाँ से ये डॉक्यूमेंट लेना आपको, अपने वहां से डॉक्यूमेंट, ये देखो college.jpg, जो कि हमारा इसमें ऐड कर दिया हमने। और यहाँ पे फाइल आप जो भी है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ये दो ये वाली ले, ठीक है। ये अपलोड हो गई हमारी, इसमें हो गई। एंड यहाँ पे चेक कर देना, हाँ भाई सारी की सारी मैंने फिल करी है, वो इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट है। यहाँ पे ये वाला इन्फॉर्मेशन वाला थोड़ा करेक्ट है, इसको सही कर दिया। चलो अभी कर लेना इसको सही, अभी मैं कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने ये सारी चीज एंड यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट। तो यहाँ पे देखो अभी ये सारी मेरे को सारी चीज दिखा रहा है भाई, तुमने क्या क्या चीज इन्फॉर्मेशन में फिल करी है। जैसे कि मैं इसको कॉपी करूँ ना, कमांड C, और यहाँ पे मैं आऊं किसमें, इसमें, तो अब मेरे को सारी चीज दिखा देगा कि आपने क्या क्या चीज यहाँ पे फिल करी है। तो यहाँ पे ये देखो, मैं इसको कॉपी करूं, कमांड भी, बहुत सारी बड़ी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। देखो अब मेरे को यहाँ पे सारा का सारा उस एड्रेस में दिखा रहा है कि हमारे पास हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करी थी। तो यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये देखो दिखा रहा है, यहाँ पे सारी सारी इस तरह से हमारी डेटाबेस के पास इंफॉर्मेशन जाती है सारी, ये देख रहे हो ना, ये सारी चीज मैंने फिल करी। तो ये मेरी उसमें टाइटल में ये रही ये सारी, अरे यार ये क्या हो गया यार, जूम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जेंडर था, जेंडर ऑन, जेंडर यहाँ पे ऑन क्यों दिखा रहा है भाई, हमने तो मेल सिलेक्ट किया था ना, यहाँ पे जेंडर मेल ऑन दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ भी मेल, और कुछ भी जो दिखा रहा होगा वो ऑन दिखा रहा होगा, जैसे कि जेंडर हो गया, या फिर कुछ और भी यहाँ पे। और तो सारी इसी मैं इसको ना वो करूँ सिलेक्ट ऑल, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको ये वाला फॉर्मेट अब दिखा रहा है ना सही, देखो मदर नेम XYZ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ये डाल दी मैंने, और जेंडर ऑन, और फादर नेम जो भी है यहाँ पे XYZ फादर नेम डाल दे, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर में ऑन क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे तो जेंडर में हमने जो ऑन दिखा रहा है ना, वो किसकी वजह से दिखा रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्यों दिखा रहा है उसको। तो यहाँ पे ना जेंडर में ऑन इसलिए दिखाता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसको पता नहीं चल पा रहा है कि यार ये डेटाबेस में ऑन बाय डिफॉल्ट ऑन पे होता है। जो जेंडर है आपने क्लिक किया ना, सिलेक्ट किया है कि आपका जो मेल है वो आपने टिक किया ऑन पे, बाय डिफॉल्ट ऑन पे। तो अगर हमको यहाँ पे प्रॉपर दिखाया ना कि मेल सिलेक्ट किया है तो मेल हो, या फिर फीमेल सिलेक्ट हो फीमेल, तो उसकी ऑन की जगह पे मेल की वो दिखाना चाहता हूँ मैं उसका जेंडर। तो यहाँ पे जो हमारा जेंडर है ना, तो उसकी यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा वैल्यू, वैल्यू देना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे मेल है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे जेंडर हमारा जो था मेल, तो यहाँ पे मेल दे देता हूँ। एंड यहाँ पे फीमेल था, तो इसमें हम वैल्यू दे देते हैं वैल्यू फीमेल, ठीक है। तो इस तरह से आपको देनी, अदर है तो यहाँ पे वैल्यू दे देनी है आपको वैल्यू अदर, क्योंकि हमारे डेटा वाइज के पास जाए कि अगर मेल सिलेक्ट कर रहा था उसके पास मेल का डेटा जाए, अगर वो फीमेल सिलेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे वैल्यू उसकी फीमेल जाए। तो इस तरह से यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑन पे सेट होता है। तो और भी एक और चीज होगी ऑन पे सेट, जो टिक किया है ना, वो टिक वाला भी हमने यहाँ पे चेक किया था ना, ये वाला कोर्स सिलेक्ट वाला कौन सा है, ये वाला चेक बुक, इस पे भी ऑन दिखाएगा। तो इसको बाय डिफॉल्ट ऑन से हटाने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर देता है टिक करेक्ट, ठीक है। तो वैल्यू में मैं करेक्ट दे दूंगा, कहाँ पे था डिक्लेरेशन में था ना, तो यहाँ पे था ना ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स, तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे सकता हूँ क्या, करेक्ट वैल्यू, अरे यार तो यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, मतलब ये तो आपका यही देगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो लेकिन एक और था हमारा क्या, इतनी चीज है, ठीक है। तो इतनी चीज हमारी यहाँ पे इस तरह से आपको देखना, और ये हमने प्रोजेक्ट बना लिया फाइनली यहाँ पे
और यहाँ पे एक और चीज आपको मैं इन्फॉर्मेशन था आइएगा ना, इन्फॉर्मेशन बाद में बोलोगे भाई ये बेकार बेकार प्रोवाइड करा दीजिए मैं इन्फॉर्मेशन। अब मैं इसको ओपन विथ लैब सर्वर करता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है हमारी, तो कमांड माइनस, तो हमने इस तरह से अपना प्रॉपर फॉर्म है ये बना लिया है, देख रहे हो। अब प्रॉपर इसमें आप भर सकते हो। अगर मैं किसी को भी छोड़ दूं ना, यहाँ पे मान लो कि मैं ये दे देता हूँ और ये दे देता हूँ, मान लो सारी चीज भर दी मैंने, अगर नेम वाला रह जाएगा ना तो यहाँ पे बोलेगा भाई कि आपका ये वाला कॉलम रह गया प्लीज, हाँ भाई लो। तो यहाँ पे बोला कि प्लीज फिल इन दिस फील्ड, कि इस फील्ड में भरो ही भरो जब भी आपका फॉर्म सबमिट होएगा, वैसे सबमिट नहीं हो सकता। तो उसमें आप रिक्वायर्ड कीवर्ड को वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। सारे में रिक्वायर्ड को लगा देना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट एकदम रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी और बहुत सारी चीज कंफ्यूजन हो रहे होंगे, तो आपको दोबारा से उस वीडियो को देखना है, तो आपकी सारी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल का लास्ट लेक्चर और है हमारा HTML का, फिर हमारा HTML खत्म हो जाएगा एंड अपनी वेबसाइट को फिर डिप्लॉय करना भी सीखेंगे। जैसे हम HTML का कंप्लीट प्रोजेक्ट बना लेंगे ना, उस HTML प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करना सीखेंगे, ठीक है। किस तरह से उसको डिप्लॉय करते हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करना सिखाऊंगा मैं। कल ही आपको मैं सिखा दूंगा कल के लेक्चर में, कि कल का लेक्चर में हम क्या क्या चीज सीखेंगे, मीडिया टैग को सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट में इमेज को इंसर्ट करते हैं, इमेज क्या वीडियो को किस तरह से हम चला सकते हैं अपनी वेबसाइट में, यूट्यूब की इमेज वीडियो होगी या फिर कोई भी वीडियो होगी, उसको किस तरह से हम अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, और ऑडियो को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं कल की वीडियो में, ठीक। और कल अपनी वेबसाइट को हम डिप्लॉय भी कर रहे होंगे ताकि आप किसी भी फोन में आप अपनी वेबसाइट को देख पाओ उस नाम से, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट किसी भी फोन में उसको देख सकते हो, ठीक है। तो कल की वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तो सारी चीजें मिलती रहेंगी चैनल पे, ठीक है, डेली डेली।